बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मोमिना के साथ स्कूल में क्या हादसा पेश आया जो उसने खुदकुशी कर ली। स्कूल इंतज़ामिया ने क्या कुछ छुपाया। मोमिना की क्लास फेलो ने सब कुछ बता दिया। मेरी बेटी को कत्ल किया गया। इस मामले से मालूमात आपको जानने को मिलेंगी इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। गुज़श्ता दिनों आप सब जानते ही हैं कि हैदराबाद के सिटी स्कूल में 12 साला मोमिना जो कि छठी जमात की तालिब इल्म बताई जाती है, उसने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। और इस हवाले से उसके बाद बहुत सारे इंकशाफात जो है वो निकल कर सामने आए थे, चूँकि इस मामले की जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी वायरल हुई थी। और उसके बाद मोमिना की खुदकुशी से मुतालिक एक फ़ेक लेटर भी मंजर-ए-आम पर आया था, जिसके बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जिसमें उसकी एक गायबाना बहन का तस्करा किया गया था, जो कि उसका सिर्फ एक भाई है। तो इस तरह से पता चला कि लेटर जो है वो फ़ेक है। और उसके बाद स्कूल जो है वो बंद कर दिया गया था इंतज़ामिया की जानिब से। लेकिन उसके बाद अब स्कूल जो है वो दोबारा खोला भी जा चुका है। स्कूल की जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं वो दोबारा से जो है वो शुरू हो चुके हैं। और इसके अलावा मज़ीद इस केस में इंकशाफात जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं, चूँकि शुरू में जो मोमिना के वालिदैन हैं वो इंतहाई ट्रॉमा का शिकार थे और उसकी तदफीन करने के लिए उनको अपने आबाई गाँव जो है वो सांगड़ जाना पड़ा था। और अब जैसे ही ये सारी जो आखिरी रसूमात हैं वो मोमिना की अदा कर दी जाती हैं और उसके वालिदैन कुछ इस स्टेट ऑफ माइंड में आते हैं कि वो मोमिना के हवाले से कोई बात कर सकें, कुछ इंकशाफात कर सकें। तो अब वो ये ही कहते हुए दिखाई देते हैं कि हमें अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। हम स्कूल की इंतज़ामिया से पहले ही जो है वो सेटिस्फाइड नहीं थे। हम पहले से ही स्कूल की इंतज़ामिया के को कंप्लेंट्स जमा करवा चुके थे कि हमारी बच्ची को कुछ असातिज़ा कराम और कुछ बच्चों की तरफ से शिकायत है और हमारी बच्ची जो है वो स्कूल जाने से घबरा रही है। इस हवाले से जो उसके वालिद के इंकशाफात हैं, इसके अलावा अब जो उसकी एक क्लास फेलो है, मोमिना के क्लास फेलो है, उसके हवाले से भी कुछ इंकशाफात जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। बताया यही जा रहा है कि जो बच्ची है मोमिना वो पिछले 7 दिन से स्कूल नहीं गई थी और जब 8वें रोज़ वो स्कूल जाती है तो वो इतना बड़ा इंतहाई कदम उठा लेते हैं। और यकीनन पहले से जब वालिदैन को स्कूल के इंतज़ामिया से कुछ उनको एतराज़ात थे और कुछ कंप्लेंट्स जो है वो दर्ज करवाई जा चुकी थी, तो यकीनन स्कूल में ही कुछ ऐसा हो रहा था जो कि मोमिना मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से उस बच्ची ने इंतहाई कदम उठा लिया। चूँकि सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि वो बच्ची काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़ी रहती है, तीसरी मंजिल से छलांग लगाने से पहले उस जगह को देखती रहती है। एक नन्हा सा मासूम जहन, आप सिर्फ ये सोचिए, उसने ये नहीं सोचा होगा कि मुझे कितनी तकलीफ़ होगी। इसका मतलब यही है कि कोई स्कूल में उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रहा था कि उस बच्ची के लिए जो शख्स की जो तकलीफ़ पहुंचाई जाना था वो उस जो मरने के बाद उसको मरते हुए इतनी ऊंची मंजिल से छलांग लगाकर जो तकलीफ़ होनी थी वो तकलीफ़ उसके लिए कम पड़ गई थी। तो अब कुछ मज़ीद इंकशाफात जो है वो इस मामले में सामने आते हैं जी कि पुलिस ने जो स्कूल के इंतज़ामिया उससे 15 दिन की सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, जो कि अभी तक पेश नहीं की गई है। यहाँ तक तो जी मोमिना के वालिदैन का अब यही कहना है कि स्कूल के इंतज़ामिया की जानिब से मोमिना के उस दिन की सीसीटीवी फुटेज जिस दिन उस बच्ची ने खुदकुशी की है, और मुबैना खुदकुशी इसको कहा जाएगा, चूँकि मोमिना के वालिद जो हैं वो अब यही कहते हैं कि मेरी बेटी को कत्ल किया गया है। स्कूल में उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से मेरी बेटी ने खुदकुशी कर ली। और यकीनन जो भी कुछ वाक़या उसके साथ हुआ है, जिस शख्स ने भी उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मोमिना जो है वो इतनी मजबूर हो गई, तो इस सारे वाक़े का जो है वो खुदकुशी का बेसिकली रंग देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा यकीनन नहीं है। बहरहाल अब वो यही कहते हैं कि एक तो पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज हमें स्कूल की इंतज़ामिया जो है वो फराहम नहीं कर रही है, और इसके अलावा जो एक बच्ची है जो कि उसी जमात में पढ़ती थी, जो कि मोमिना की क्लास फेलो बताई जाती है, उसने एक अहम इंकशाफ किया। उस बच्ची का ये कहना है जी कि जो मोमिना है वो 1 से 2 पीरियड्स के लिए उस दिन जिस दिन वो स्कूल आई थी 7 दिन की गैर हाज़िरी के बाद मोमिना 1 से 2 पीरियड्स के लिए गैर हाजिर थी। यानी कि आप ये देखिए कि स्कूल में जब अगला पीरियड शुरू होता है तो टीचर्स जाकर अटेंडेंस लगवाते हैं, यानी हर पीरियड में अलग अटेंडेंस लगवाई जाती है। तो जो पीरियड चल रहा था, जो उस्ताद जो है वो उस वक्त क्लास के अंदर मौजूद था, उसने जब अटेंडेंस ली और मोमिना गैर हाजिर थी, तो उस स्कूल के जो उस्ताद है उसने क्यों नहीं ये जानने की कोशिश की कि आखिर बच्ची कहाँ गायब है, और स्कूल के और इसके अलावा मोमिना जो है वो 1 से 2 पीरियड तक कहाँ थी, और उसके बाद ही ये खुदकुशी वाला वाक़या जो है वो पेश आता है। तो यकीनन उस जो 1 से 2 घंटा था जिसके अंदर मोमिना गायब थी, यकीनन उसी दरमियान मोमिना के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उस बच्ची के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं रहा, और उसने इतना बड़ा कदम जो है वो
उठा लिया। बताती चलूँ जी कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट जो है वो मीडिया से छुपाई जा रही है और इब्तदाई पोस्ट मार्टम रिपोर्ट जो है वो मीडिया के सामने नहीं लाई जा रही, और इसके अलावा जो FIR है वो भी दर्ज नहीं करवाई गई है। पुलिस के लिए ये काम करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन चूंकि हम हमेशा से यही देखते हैं कि ज़्यादातर केसेस में पुलिस जो है वो इन्वॉल्व नज़र आती है, तो इस केस में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। और केस ख़त्म करवाने पर भी पुलिस जो इंतज़ामिया है स्कूल की, उसकी तरफ से जोर डाला जा रहा है। स्कूल दोबारा खुल चुका है और फिर स्कूल जो है उसके बाद जो लेटर और जो CCTV फुटेज है ये किसने वायरल की है ये भी अभी तक मालूम नहीं हो सका है, चूँकि अगर CCTV फुटेज जो है वो शुरू उस वक्त की वायरल की गई है तो फिर पूरे दिन की CCTV फुटेज जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से क्यों नहीं वालिदैन तक पहुँचाई जा रही है। और इसके अलावा जो मोमिना के वालिद हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, लेकिन वो फ़िलहाल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भी जो है वो कासिर हैं। और ये सारी बातें जो है वो मिलकर इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि यकीनन स्कूल की इंतज़ामिया इस बच्ची के कत्ल में कहीं ना कहीं ज़रूर इन्वॉल्व है। कुछ ना कुछ स्कूल में ऐसा जारी था मोमिना के साथ, जो कि वो स्कूल जाने से घबराती थी। 7 दिन वो बच्ची स्कूल नहीं गई। 8वें दिन अपनी ये इंतहाई कदम उठाने से पहले भी वो क्लास से 1 से 2 पीरियड तक गैर हाजिर थी। उस सारे जो ये दौरानिया था उसके दरमियान क्या हुआ, ये सारी मालूमात स्कूल की इंतज़ामिया को वालिदैन को प्रोवाइड करना उनका फ़र्ज़ बनता है, लेकिन इस तरफ से स्कूल की इंतज़ामिया जो है वो गफलत बरत रही है। और इसके साथ साथ पुलिस जो है वो भी इस सारे केस में इन्वॉल्व दिखाई देती है, क्योंकि पुलिस जो है वो बहुत कुछ इस सारे केस में अपना बहुत भरपूर किरदार अदा कर सकती है, जो कि पहले महसूस हो रहा था कि शायद पुलिस जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी कारकर्दगी जो है वो पेश कर रही है, लेकिन हमें ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और मोमिना के जो वालिदैन हैं वो आज भी इंसाफ के ख्वाहां हैं और हम सब को उनके साथ खड़े होने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये जो निजी स्कूल्स अब खुल चुके हैं इनके अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनसे हमारे अपने बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उन पर असर हो सकता है। तो आप और हम सबको इस मामले में मोमिना के वालिदैन के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।